हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, टूनी की तबीयत खराब होती है और वो अपने घर में होती है। अरे, मुझे तो फीवर हो गया है। कल मैंने 2 गिलास पानी पी लिया था। शायद उसी की वजह से मुझे फीवर हो गया। थोड़ा आराम करती हूँ। टूनी आराम करती है और दूसरी तरफ तोता और तोती दोनों एक पेड़ पर बैठकर बातें करते हैं। तोती, आज मौसम कितना अच्छा है। ऐसे मौसम में हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? हाँ हाँ, ऐसे मौसम में हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। मगर आप ही बताएं, कहाँ जाना चाहिए? मैं तो बस एक ही जगह जाना चाहता हूँ, जहाँ एक पहाड़ हो, झीलों वाला, और उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत सा जंगल हो। ऐसे जगह सिर्फ सपनों में ही होते हैं। ये सब हकीकत में नहीं होते हैं। होते हैं तोती, होते हैं। हम सब पक्षी इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो जगह हम सबसे छिपा हुआ है। बस करें, ये सब फिजूल की बातें हैं। क्यों ना हम सब पास वाले जंगल जाएं घूमने? वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी वहाँ पर काला कौवा और उसकी पत्नी गोरी साथ में आती है। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे? ज़रूर ये दोनों हमारी शिकायत कर रहे होंगे। तुमने देखा नहीं, जैसे ही हम दोनों यहाँ आए ये दोनों चुप हो गए। ऐसा नहीं है गोरी बहन, हम दोनों कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। काफ़ी दिन हो गए हम सबको एक साथ कहीं गए, इसलिए हम सब कहीं जाने की बातें कर रहे थे। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम सबके साथ जाना चाहती हूँ। तुम सबके साथ जाने से हमारे कई सारे पैसे बच जाते हैं। तो ठीक है, मैं टूनी से भी पूछकर आता हूँ, शायद वो भी हमारे साथ जाए। ठीक है, आप उससे पूछ कर आएँ। हम तीनों आपका यहीं इंतज़ार करेंगे। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है और वो टूनी के घर आ जाता है। अरे टूनी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इस वक्त आराम कर रही हो? तोते भाई, दरअसल मुझे फीवर हो गया है। कल मैंने आपके यहाँ 2 गिलास ठंडा पानी पी लिया था, शायद उसी से। बारिश का मौसम है और इस मौसम में बीमार पड़ना तो आम बात है। क्या तुमने कुछ खाया? नहीं तोते भाई, खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। फीवर से सारा बदन लहक रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तोती से कहकर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनवाता हूँ। नहीं तोते भाई, रहने दो, तुम्हें परेशानी होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? रुको, मैं अभी खाना बनाकर लाता हूँ। तोता वहाँ से सबके पास आता है। क्या हुआ तोते, क्या टूनी भी हमारे साथ चल रही है? अरे तुम सबके साथ हम दोनों भी तो जा रहे हैं, इसीलिए उसने मना कर दिया होगा। पता नहीं उस टूनी को हमसे क्या दिक्कत है। आप सब चुप हो जाओ। टूनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दरअसल टूनी की तबीयत ठीक नहीं है। बारिश का मौसम है और इस मौसम में बीमार पड़ना आम बात है। तोती, टूनी ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। क्या तुम टूनी के लिए कुछ खाने का बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसके लिए कुछ खाना बनाती हूँ। चलो घर चलते हैं। तोता और तोती दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टूनी के चमचे हैं ये दोनों, जब देखो तब टूनी टूनी करते रहते हैं। टूनी इन दोनों को अपने इशारों पर नचाती है और ये दोनों नाचते हैं। चलो हम दोनों अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, वैसे भी यहाँ पर बैठे बैठे मुझे भूख लग गई। काला कौवा और गोरी कौवी दोनों अपने घर आ जाते हैं और तोती टूनी के लिए खाना बनाती है। तोती, तुम टूनी के लिए क्या बना रही हो? टूनी को फीवर हुआ है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ सादा खाना बना रही हूँ। बस ये बनने ही वाला है। तुम खाना बनाओ, मैं तब तक टूनी के लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक है। तोता वहाँ से डॉक्टर के पास आता है। अरे तोते भाई, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं ठीक हूँ डॉक्टर चिड़िया।
दरअसल मेरी टूनी को फीवर हो गया है, तो क्या आप उसके लिए दवा दे सकते हैं? तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। तुम दोनों हमेशा सबकी मदद करते हो। रुको, मैं अभी दवा देता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी दीजिए। अब तोता दवा लेकर और तोती खाना लेकर दोनों टूनी के घर पहुँचते हैं। टूनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ। और टूनी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। जल्दी से इसे खा लो, ये गर्मा गर्म है। ये सब देखकर टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज बीमार हूँ और आप दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। टूनी, तुम हमारी दोस्त हो और हम भला तुम्हें बीमार कैसे छोड़ देते हैं? हाँ टूनी, तुम भी तो हमारी मदद करती हो, तो हम सब भला तुम्हें कैसे छोड़ देते हैं? आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे दोस्त मिले। टूनी खाना खाती है और दवा भी पी लेती है और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं बीमार थी तो आप दोनों ने मेरे लिए खाना बनाया था और दवा भी लाया था। कोई बात नहीं टूनी। टूनी, हम दोनों दूसरे जंगल जाने का सोच रहे थे, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी आप दोनों के साथ ज़रूर चलूँगी। तो ठीक है, हम तीनों आज शाम में ही चलेंगे। अब शाम हो जाती है और तीनों अपना अपना सामान लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं। मगर दूसरी तरफ गोरी कौवी बीमार हो जाती है। कैसी मनहूस है वो टोनी। जैसे ही वो ठीक हुई मैं बीमार पड़ गई। कौवे, तुम मेरे लिए जल्दी से खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। देखो तो, बीमार खुद है और खाना मुझे बनाने को बोल रही है। तुमने क्या कहा मेरे बारे में? कुछ नहीं, मैं बस अभी लाता हूँ। बताओ खाना में तुम्हें क्या खाना है? मैंने सब सुना। मैं यहाँ पर बीमार हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गोरी कौवी काले कौवे को खूब मारती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। एक बार की बात है, टूनी के बेटे मोनू का आज जन्मदिन था और घर में बड़ा सा केक आया हुआ था। मोनू बेटा, आज तुम 15 साल के हो गए हो। मतलब कि तुम अब बड़े हो गए हो। हाँ माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वक्त कितने जल्दी जल्दी बीत रहा है। पता ही नहीं चल रहा कब तुम 15 साल के हो गए। माँ, आज के जन्मदिन पर आपने हमारा घर बहुत खूबसूरत सजाया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा घर है। चलो मोनू, इधर उधर की बातें मत करो। अब तुम बड़े हो गए हो, तो कल तुम बाहर जाकर खाना ढूंढोगे। खाना ढूंढूंगा? मगर माँ, मुझे खाना ढूंढना नहीं आता है। मोनू बेटा, खाना ढूंढना मुझे भी नहीं आता था, मगर मैंने सीखा। अब तुम भी सीखोगे। जी ठीक है माँ। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। मोनू, मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि तुम आज खाना ढूंढोगे, तो जाओ और बाहर से खाना ढूंढ कर लाओ। माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर बाहर किसी ने मुझे मारा तो? बेटा, मैंने आज तक जो भी तुम्हें सिखाया है, तुम बस वो याद रखना। बाहर में कोई भी मिले तो उसके साथ अच्छे से पेश आना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मोनू वहाँ से बाहर खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। आज मोनू पहली बार अकेले खाना ढूंढने निकला है। मैं भी उसका पीछा करती हूँ। टूनी मोनू का पीछा करती है। माँ ने मुझे क्या सिखाया था? माँ ने कहा था खाना ढूंढने के लिए घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। शाबाश, उसे मेरी बात याद है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मोनू एक फल के पेड़ पर आता है जहाँ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे फल हैं।
अब मैं इनमें से 2 फल ले लेता हूँ और घर चलता हूँ। एक फल मेरे लिए और एक फल मेरी माँ के लिए। तभी वहाँ पर काला कौवा आता है। अरे, तुम तो मुझे टूनी के बेटे लग रहे हो। टूनी काफ़ी आलसी हो गई है, जो अपने बच्चे को खाना लेने भेज रही है। नमस्ते कौवे अंकल, क्या आप भी खाना लेने आए हैं? खाना लेने तुम पहली बार निकले हो, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। ये पेड़ मेरा है। ये पेड़ आपका कैसे हो सकता है? जंगल में जितने भी पेड़ हैं, वो तो सभी का है। ए बच्चे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने कहा ये पेड़ मेरा है तो मेरा है। अब चले जाओ यहाँ से, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। काला कौवा ऐसा बोलकर मोनू के सर पर जोर से मारता है और टूनी ये सब देख रही होती है।